पाकिस्तानियों, ये छोटा सा एक ब्रोशर हमारे ऑनलाइन कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है और इस वेडनेसडे से इंशाल्लाह सेशन होंगे ऑनलाइन। 10 जून से इसकी आगाज़ है और आप ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। इसमें जूम के थ्रू हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। इसके सैलिएंट फीचर्स में हमारे फंडामेंटल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एक इंतहाई अहम चीज़ है, वो बताएंगे। डे ट्रेड की लॉजिक्स और आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटजीज आपको देंगे बाकी चीज़ों के साथ। ये एक सैलिएंट फीचर्स हैं इस कोर्स के। और सिर्फ 10 लोगों का ग्रुप होगा, एक 3 टाइम स्लॉट्स में अवेलेबल है। 15 दिन का कोर्स है। फीस सिर्फ 5,000 रुपये है और आप लोग कॉन्टैक्ट हमें ईमेल पे और व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। और इसमें बिगनर से सीनियर लेवल जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं, और जो लोग लॉसेस बुक कर करके थक गए हैं वो इसमें ज़रूर शामिल हों। इंशाल्लाह उन्हें फ़र्क देखेंगे वो। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम इसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको असाइनमेंट और टास्क दें, आपकी रोज़ प्रैक्टिस कराएं, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें अपने स्टॉक्स को। ये टाइमिंग्स हैं दोस्तों इसकी, मंडे टू सैटरडे और अल्टरनेट डेज में होगा। यानी कि वेडनेसडे एक बैच, जैसे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा। और फिर उसके बाद अगर जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स, तो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे का भी सेशन शुरू कर लेंगे। और आप इस कोर्स की कंप्लीशन पे ये देखेंगे कि आप अपना जो स्टॉक है उसको खुद एनालाइज कर पाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज अच्छी क्लोजिंग देखी। वीकली आउटलुक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने अच्छी वीकली क्लोजिंग देखी और रिकवरी जो मंडे तक एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आज शॉर्ट सेशन था, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में तेज़ी देखी गई और इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। ख़ास तौर पे फिरोज़ ने अपर लॉक किया अनएक्सपेक्टेडली। और देखेंगे फिरोज़ का क्या ट्रेंड बनता है आगे, मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीकली एफआईपीआई देखेंगे पहले सेक्टर वाइज, और वीकली एनालिसिस कैंडलस्टिक देखेंगे क्या बनी है और क्या कह रही है। इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। 30 एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री एग्जिट देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले फॉरेन इंडिविजुअल्स का देखते हैं कि क्या एक्टिविटी रही पूरे वीक। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बैंक्स में 1.16 मिलियन की नेट सेलिंग की है और सीमेंट में बाइंग है फॉरेन इंडिविजुअल्स की। पावर सेक्टर में भी सेलिंग है। बाकी फर्टिलाइजर में सेलिंग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कोई एक्टिविटी नहीं है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 4 मिलियन रुपए की बाइंग है। और फॉरेन इंडिविजुअल ने टेक्नोलॉजी में 0.15 मिलियन की बाइंग की है। 0.28 मिलियन की बाइंग फूड्स में की है। टेक्सटाइल में कोई एक्टिविटी खास नहीं रही, जितनी बाइंग की उतनी ही सेलिंग की है। और अदर सेक्टर्स में 1.92 मिलियन की सेलिंग की है। दोस्तों, फॉरेन इंडिविजुअल्स का ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखते हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग इन ईच सेक्टर एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। सिवाय टेक्नोलॉजी के हर स्टॉक में, हर सेक्टर में हैवी सेलिंग है फॉरेन इंडिविजुअल्स की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। और इसमें देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल नेक्स्ट वीक भी हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज देखते हैं। दोस्तों, ओवरसीज पाकिस्तानीज की इंटरेस्ट जो है बैंक्स में है। 38 मिलियन की बाइंग की है। 210 मिलियन की बाइंग फर्टिलाइजर में है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 31 मिलियन की बाइंग है। इसके अलावा फूड्स में, टेक्सटाइल में 27 मिलियन की है। फूड्स में 1 मिलियन की है। अदर सेक्टर में 20 मिलियन की है। टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इनकी नेट सेलिंग है 42 मिलियन की है और 59 मिलियन की। तो फॉरेन इंडिविजुअल्स के डेटा में हमें फर्टिलाइजर और टेक्सटाइल थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। नेक्स्ट लोकल इंडिविजुअल्स देखते हैं। दोस्तों, लोकल इंडिविजुअल्स को देखें तो बैंक्स में इनकी सेलिंग है इस वीक और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है बाइंग के बाद। सीमेंट में भी इनकी नेट सेलिंग है। लोकल इन्वेस्टर सीमेंट से भी तकरीबन काफ़ी हद तक बाहर हैं।
और इंडिविजुअल फर्टिलाइजर में इन्होंने एंट्री की है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री की है, आईपीपीज की खबरों पे जो गवर्नमेंट ने फंड रिलीज करने की न्यूज़ दी है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, फूड्स, टेक्सटाइल सब में सेलिंग है। अदर सेक्टर्स में 457 मिलियन की बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने बैंक्स में सेलिंग की है, नेट सेलिंग है चारों दिन, और आज कोई एक्टिविटी नहीं रही। सीमेंट में 128 मिलियन की बाइंग है, और फर्टिलाइजर में बाइंग है 22 मिलियन की, 41 मिलियन की पावर डिस्ट्रीब्यूशन में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 158 मिलियन की बाइंग है दोस्तों। इस वीक काफ़ी तेज़ी रही पाको में, ओजीडीसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी में सेलिंग है म्यूचुअल फंड्स की, और फूड में बाइंग है। इसके अलावा अदर सेक्टर और टेक्सटाइल में सेलिंग है। एक और अहम एंटिटी हमारे मार्केट की म्यूचुअल फंड्स, 295 बिलियन की बाइंग बैंक्स में है, 35 मिलियन की सीमेंट में, फर्टिलाइजर में 203 मिलियन की। दोस्तों फर्टिलाइजर और बैंक सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखता है नेक्स्ट वीक के लिए, काफ़ी एंटिटीज़ ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 699 मिलियन की बाइंग है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी है छोटा सा पार्ट इनका, और फूड में 48 मिलियन की है। टेक्सटाइल में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है 36 मिलियन की। इसके अलावा अदर सेक्टर में इनकी भी सेलिंग है। तो अदर सेक्टर्स जो हैं दोस्तों वो डाउन साइड पे दिखते हैं नेक्स्ट वीक। एनबीएफसी को देखें तो 1.4 मिलियन की सेलिंग है बैंक में, और बहुत कम एक्टिविटी रही है थ्रू आउट द वीक। 0.97 मिलियन की बाइंग है सीमेंट में, फर्टिलाइजर में बाइंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग में बाइंग, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इक्वल बाइंग और इक्वल सेलिंग, एनबीएफसी फूड में 0.18 की नेट बाइंग है, टेक्सटाइल में 7 मिलियन की बाइंग है, अदर सेक्टर में 10 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स में देखें तो बैंक्स के अंदर 23 मिलियन की बाइंग है, सीमेंट में 96 मिलियन की बाइंग है। इसके अलावा फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है बैंक्स की, और अदर सेक्टर में बाइंग है, टेक्सटाइल में भी बाइंग है। दोस्तों ब्रोकर प्रोप्राइटरी को देखें तो 17 मिलियन की नेट सेलिंग की है बैंक्स में, और सीमेंट में 4 मिलियन की नेट सेलिंग है, 57 मिलियन की बाइंग फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर सेक्टर दोस्तों नेक्स्ट वीक उठता हुआ नज़र आता है, और इसलिए काफ़ी एंटिटीज ने इसमें बाइंग ले रखी है, होल्डिंग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस एक्सप्लोरेशन और गैस मार्केटिंग में इनकी भी सेलिंग है, और फूड्स में सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में बाइंग है, टेक्नोलॉजी भी स्टिल मूव करता हुआ दिखेगा हमें, और अदर सेक्टर्स में भी बाइंग है। कंपनीज को देखें तो 588 मिलियन की बैंक में इनकी बाइंग है, सीमेंट में 66 मिलियन की बाइंग है, 74 मिलियन की बाइंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 64 मिलियन की बाइंग है, मार्केटिंग में इनकी 129 मिलियन की सेलिंग है। अगर गलत नहीं पढ़ रहा मैं तो, सॉरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 129 मिलियन की सेलिंग है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 3 मिलियन की बाइंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में हैवी सेलिंग है इनकी, और 814 मिलियन की टेक्सटाइल में बाइंग है, बहुत हैवी पोर्शन है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बैंक्स में 88 मिलियन की बाइंग है, सीमेंट में 1 मिलियन की सेलिंग है, 7 मिलियन की बाइंग फर्टिलाइजर में है। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लिटिल बाइंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में हैवी बाइंग है, बाकी इनकी भी सेलिंग है अदर सेक्टर्स में। दोस्तों इस डेटा के बिहाफ पे अगर कंक्लूजन देखें तो बैंक्स, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर नेक्स्ट वीक मूव करता हुआ नज़र आता है। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे वीकली कैंडल देखेंगे, और नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस भी देखेंगे कि क्या कह रही हैं। इस वीक इंडेक्स ने 400 पॉइंट गेन किए हैं, और बहुत दिनों बाद, बहुत हफ्तों के बाद, यानी कि लास्ट 2 वीक से तो एक लेवल पे इंडेक्स घूम रहा था जैसे कि देख रहे हैं कैंडल में, और ये थोड़ी बुलिश कैंडल में क्लोजिंग हुई है, और 34,300 की रेजिस्टेंस भी इंडेक्स ने क्रॉस की, रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग के। थोड़ा स्कोर क्लोजअप करते हैं जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, और इस इंडेक्स को 2 हफ्ते से ये रेजिस्टेंस इंडेक्स टच कर रहा था, लेकिन क्रॉस नहीं हो रही थी। इस वीक ये कामयाब हो गया है क्रॉस करने में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत करीब है 34,500 पे, 34,600 पे। अगर ये क्रॉस हो जाती है वीकली तो इंडेक्स का टारगेट 35,300 का लेवल है नेक्स्ट दोस्तों, और 35,300 और 35,700 के बीच हैवी करेक्शन, स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखी जा सकती है। तो इस डेटा के बिहाफ पे इस लाइन के पास 35,300 और 500 के बीच में अपनी पोजीशंस को ज़रा देख लीजिएगा,
और करेक्शन की उम्मीद है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। ठीक है, 20 DMA लाइन पे रेजिस्टेंस सही है जैसा कि देख रहे हैं। ट्वेंटी DMA लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस सही है और ये रेजिस्टेंस जो है काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। इंडिकेटर्स की मदद से देखते हैं इंडेक्स की मूवमेंट क्या होगी। दोस्तों RSI देखें तो अपसाइड है और स्लोइश अपसाइड सही है। थोड़ा इसका डायरेक्शन शार्प अपसाइड पे हो रहा है, जो डेटा भी देखते हुए आ रहे हैं हम लोग, वो भी हमें नेक्स्ट वीक थोड़ा बुलिश ट्रेंड की पेशंगोई कर रहा है। मैकडी भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। दोस्तों मैकडी की लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव होने जा रहा है। और इंडेक्स जो है जो जीरो लाइन के नीचे था, ये जीरो लाइन के ऊपर हम हिस्टोग्राम बनता हुआ देख सकते हैं, जो कि ये एक अच्छी इंडिकेशन है फ्यूचर के लिए। कि हिस्टोग्राम आप लोग देख रहे हो तो शॉर्ट होते होते जब से मार्केट ऊपर मूव कर रही है, ख़त्म तकरीबन ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे इस वीक। बहुत ही छोटा, यानी कि प्रीवियस वीक से आगे ओपनिंग की है, सॉरी क्लोजिंग की है। दोबारा स्टार्ट को देखते हैं तो 34,100-200 के लेवल पे जो रेजिस्टेंस थी वो अबूर करके इंडेक्स 34,300 पे बंद है और 35,300 की तरफ इंडेक्स का डायरेक्शन है और वहाँ पे हम करेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा 33,800 पे इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीकली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। और जहाँ तक अगर इंडेक्स करेक्शन लेता भी है तो वहाँ से दोबारा बाउंस बैक मिलेगा। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। पाइवोट चार्ट पे इंडेक्स ने क्लोजिंग जो है पाइवोट पॉइंट डेटा से ऊपर की है, तो नेक्स्ट वीक इसको पॉजिटिव देखते हैं। 34,451 पे पहली रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने पीछे चार्ट में भी देखा, वहाँ से निकल के इंडेक्स का जो इन टॉप है 34,700 का लेवल हो सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर इंडेक्स ने वीकली तोड़ दी तो और आगे अच्छी वैल्यूज और लेवल हम देख सकते हैं। लेकिन इंडेक्स का डायरेक्शन जो है वो 35,300 ही की तरफ है। नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक वहां तक पहुंच सकता है। अगर लोअर साइड पे देखें, डाउनवर्ड साइड इंडेक्स गया तो 34,100, जैसे आज हमने सपोर्ट देखी स्ट्रॉन्ग इस लेवल पे, दोबारा वीक की सपोर्ट मौजूद है और 33,900 और 800 के लेवल पे भी सपोर्ट लाइंस मौजूद हैं। फिलहाल इंडेक्स में कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है दोस्तों। एक आध दिन की तेजी या मंदी से बिल्कुल परेशान ना होइएगा। न्यूज़ बेस कोई डेवलपमेंट हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकली कोई इतना खतरे की बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे 30+ एक्सट्रा स्टॉक्स के वीकली रेंजेस। दोस्तों हेस्कॉल स्टिल साइड वाइज मूवमेंट पे है। इस वीक भी सिर्फ ₹1.60 नहीं, 14.26 का लो, 14.88 का हाई दिख रहा है। और तो बहुत ही मीडियम टर्म की एक मूवमेंट थी और नेक्स्ट वीक भी साइड वाइज मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है। कैल में अपसाइड ट्रेंड है और यहाँ पर बाइंग बनती है कैल में। MLCF स्टिल साइड वाइज है, लेकिन जो चार्ट्स पे दिख रहा है दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए मूवमेंट बन सकती है। और ये रेजिस्टेंस जो है इसकी मैक्सिमम अगर ये ब्रेक हो जाती है वीकली, तो क्योंकि बजट भी है नेक्स्ट वीक, बजट की न्यूज़ पर इंडेक्स में इसमें बुलिश मूव देख सकते हैं। फौजी फूड स्टिल 12 से नीचे जब तक है साइड वाइज मूवमेंट है, 10 साढ़े 10 से 11:30। और एवियन स्टिल अप ट्रेंड में है। हमने FIPI का डेटा भी देखा टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव दिख रही है हमें। हब को साइड वाइज है दोस्तों। TRG अप ट्रेंड पे है और साजियो भी अप ट्रेंड पे है दोस्तों। अच्छी क्लोजिंग की है वीक की 114 पे। और DGKC भी साइड वाइज है। सीमेंट सेक्टर NCL अप ट्रेंड पे है। टेक्सटाइल सेक्टर हमने FIPI LIPI के डेटा में भी देखा कि टेक्सटाइल हमें सपोर्ट कर रहा है और चार्ट पे भी सपोर्ट कर रहा है। सर्ल स्टिल डाउन ट्रेंड पे है दोस्तों। अगर वीकली लेवल पे 203 की रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा इसका। पहल जो है अपसाइड है दोस्तों, इसमें ही मूव बनती हुई थोड़ी नजर आ रही है चार्ट पे, वीकली चार्ट्स पे, तो इस पे भी नजर रखने की जरूरत है। जनरल टायर स्टिल अप ट्रेंड में है।
50 से नीचे पिछले 3 हफ्ते से ये 50 से नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है इसकी, और ये स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है यहाँ पे 51 रुपये पे। इसके बाद देखें तो पाक सुजुकी मोटर्स स्टिल अप ट्रेंड दिखा रहा है ये, और न्यूज़ में उसमें बजट में कोई न्यूज़ इसको बुलिश कर सकती है। OGDC इस वक्त डाउन साइड पे है दोस्तों वीकली ट्रेंड पे, और OGDC के रेंज बाउंड होने की प्रेडिक्शन हो सकती है। 111 से 118 के बीच में इसको हम रेंज बाउंड ही देखेंगे, और 120 तोड़ता है तो इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगर वीक के बीच में ही तोड़ दिया तो। दोस्तों लकी साइड वाइज पे है, चेराड सीमेंट भी साइड वाइज पे है, और कोहाट इसका अप ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों, इंडेक्स पे भी और चार्ट्स में भी और पाइवोट डेटा पे भी। उसके अलावा देखें पायनियर साइड वाइज पे है, MCB बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मंथ के लिए, PPL अप साइड पे है, पॉल अप साइड पे है, और पॉल को हम 357 तक जाता हुआ देख सकते हैं इस वीक में। PSO स्टिल साइड वाइज पे है, और मरी गैस डाउन पे है, डाउन साइड पे है दोस्तों। इसको देखें NRL अप ट्रेंड है, ATR में भी अप ट्रेंड है वीकली चार्ट्स पे, एफर्ट में भी वीकली चार्ट्स पे अप ट्रेंड है। FFC साइड वाइज मूवमेंट पे है, लेकिन फर्टिलाइजर में जिस तरह FIPI LIPI का डेटा देखा है, जो लोकल इन्वेस्टर्स की जो हमारे एंटिटीज़ हैं उनकी हैवी बाइंग है फर्टिलाइजर में, तो इसमें मूव हम नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। साइड वाइज डायरेक्शन इसका चेंज हो सकता है। इसमें देखें तो गुलामत टेक्सटाइल मिल साइड वाइज पे है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बाइंग है गुलामत की, बजट में कोई रिलीफ मिलता है या इन फ्यूचर अच्छी न्यूज़ आती हैं तो यहाँ से फिर ये रेट नहीं मिलेगा, और इसका फ्यूचर जो है मतलब जो ट्रेंड दिख रहा है वो अप हो सकता है किसी भी वीक। NML अपसाइड पे अपसाइड शो कर रहा है डेटा पे भी और चार्ट्स पे भी। SNGP को देखें तो ये भी अपसाइड पे है दोस्तों। इसके बाद फिरोज लेबॉर्ट्रीज का ट्रेंड भी चेंज हुआ है और ये अपसाइड पर है इस वक्त, नेक्स्ट वीक के लिए ये अपसाइड पे है, इसमें एंट्री की जा सकती है। लास्ट वीक ये जो गुजरा हुआ वीक है इसमें दिख रहा था ये 300 से नीचे क्लोजिंग दे सकता है, लेकिन सपोर्ट रही इसको 300 के ऊपर और ये मज़ीद नीचे नहीं गिरा। दोस्तों ये थे वीकली आउटलुक और एनालिसिस, उम्मीद है आपके काम आएंगे नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी बनाने में। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली डिस्कशन रात को 10 बजे हम करते हैं उसमें, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।